हमारे मुआशरे में बाप और बेटी के रिश्ते की मिसालें दी जाती हैं। किसी मुसीबत पर जब बेटी की आंख से आंसू बहते हैं तो बाप का दिल खून के आंसू रोता है। इसी तरह जब बाप ज़ईफ हो जाए तो बेटों से ज्यादा बेटी उसका सहारा बनती है। मगर नफसा नफसी के इस दौर ने बाप और बेटी के रिश्ते को भी घुन की तरह चाटना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि लाहौर की एक संगदिल बेटी ने आशना के साथ मिलकर अपने सोए हुए बाप के सीना गोलियों से छलनी कर दिया। कराची के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ही महकमे के एहलकारों से तंग आकर खुदकुशी कर ली और रावलपिंडी के एक बेरहम नौजवान ने फायरिंग करके 2 बहनों को हलाक और एक को शदीद जख्मी कर दिया। हमारे मुल्क में आए रोज कत्ल की वारदातें होती रहती हैं, मगर कत्ल के कुछ वाक़यात नाकाबिले फरामोश होते हैं। बेटे के हाथों बाप या भाई के हाथों भाई का कत्ल होना तो मामूल है, लेकिन जब घर की इज्जत ही बाबुल के आंगन को उसी के खून से रंग दे तो इंसानी रिश्तों से एतबार उठ जाता है। लाहौर में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जब एक बेटी ने आशना के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। जनूबी छावनी के इलाके हाजी पार्क में 20 और 21 मई की दरमियानी शब 6 बच्चों का बाप शफाकत अली घर में सो रहा था कि उसे सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस अंधे कत्ल की तफ्तीश के दौरान पुलिस को चौंका देने वाले शवाहिद मिले, जिनसे जाहिर होता था कि कत्ल की इस वारदात में घर का ही कोई फर्द मुलव्वस है, जिस पर तमाम घर वालों की निगरानी सख्त कर दी गयी। 20 मई रात 3 बजे का इंसिडेंट है। शफाकत अली उर्फ सोनी, वो रात के 3 बजे उसका मर्डर हुआ और बेदिया रोड चौकी आती है हमारी जनूबी छावनी की, वहाँ हमें इत्तला मिली। उस वक़्त डेड बॉडी मिली और केस अननोन एक्यूज़ के ख़िलाफ़, चूँकि मालूम नहीं थे तो नामालूम बंदे के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर्ड हुआ। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो घर वाले थे उनकी कुछ हरकत सकनात मशकूक थी, हमें थोड़ा सा उनके शक हुआ। पुलिस ने मकतूल शफाकत अली के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया। उसकी बेटी मिसबा भी पुलिस की तफ्तीश में मशकूक करार पाई थी। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी निकलवाया, जिसकी मदद से चुंगी अमर सदू के रहायशी नौजवान नवीद मलिक को गिरफ्तार किया, जो मकतूल के मोहल्ले में भी कई बार देखा गया था। उसने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो मकतूल की बेटी से मोहब्बत करता है और उसने मिसबा के साथ मिलकर उसके बाप को कत्ल किया है। पुलिस ने उसकी निशानदही पर आले कत्ल बरामद करके मिसबा को भी गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शफाकत अली और सोनी था, उसकी बेटी मिसबाह जो कि एक यंग लड़की है, उसने बताया कि मेरा एक लड़का है नवीद मलिक, उसके साथ मेरा लव अफेयर चल रहा है और ये उसने कत्ल किया है। तो हमने जो नवीद मलिक था उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाया और जब हमने उससे इंटरोगेशन की तो फिर उसने हमें बताया कि ये इस तरह मैंने नहीं बल्कि ये मिसबाह ने जो मकतूल की बेटी है उसने ख़ुद उसको कत्ल किया है। और जो स्टोरी सामने आई है वो ये है कि वो जो मरहूम था वो अपनी बेटी के साथ थोड़े से इंडिसेंट हरकत करता था, तो वो उनको गुस्सा था। उसने अपने जो अशना था नवीद मलिक उससे ये बात शेयर की। नवीद मलिक ने उसे इंस्टिगेट किया कि आपका बाप इस तरह इंडिसेंट हरकत करता है तो आप इसको मार दो, तो उसको पिस्टल ला के दिया और फिर रात के 3 बजे उसने उसको मार के ये ड्रामा किया कि बाहर से कोई बंदे आए और मेरे वालिद को कत्ल करके भाग गए। मिसबाह का कहना है कि उसका बाप उसे गलत काम पर मजबूर करता था, इसी वजह से उसे कत्ल किया, जबकि मुलजम नवीद का कहना है कि उसने कत्ल में मिसबाह की मावनत की। पिस्टल को मैंने पकड़ के ला के रख लिया अपने पास, तो इन्होंने बाद में जो है ना मुझे इसकी अम्मी ने बुलाया कि ना हमने मुद्दई की दरख्वास्त देनी है, तो बेटा हमारे साथ चलने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ ना कोई भी नहीं चल रहा, तो तुम्हारी मेहरबानी कि तुम हमारे साथ चलो और जो भी है हमारे जो वकीलों को मिलना है या किसी के पास जाना है हमें बताओ, हमें किसी चीज़ का नहीं पता। ये इनको कह रही कि मैंने इनको बताया सब कुछ, लेकिन इसने मुझे पहले से कुछ भी नहीं बताया था। इसने मुझे पहले से कुछ भी नहीं बताया। जब ये बातचीत ऐसी हुई है बाद में इसने मुझे बुलाया, इसकी अम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम ऐसे करोगे, वो ना टल नहीं रहे, जो मेरे देवर हैं वो टल नहीं रहे, तो तुम ऐसे करो बच्चा कि ना कोई बंदा ऐसा ढूंढोगे जो आवारा हो, तो कोई 2-2.5 लाख उसे दे कर ना हम तो उस पर कत्ल डलवा देते हैं, तो बाद में उसकी ज़मानत भी करवा लेंगे, मैं ख़ुद मदई बनूँगी। मैं क्या, मैं ऐसा क्यों करूँ?
जो मेरी इसके साथ कोई ऐसी है ही नहीं है। मकतूल के मोहल्लेदारों का कहना है कि कत्ल के पसे पर्दा हकायक जो भी हों, बेटी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो घर की इज्जत को दांव पर लगाने के साथ बाप को जिंदगी से भी महरूम कर दे। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुलजिमों को इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। एक तरफ तो एक बेटी ने अपने बाप को मौत की नींद सुला दिया और दूसरी तरफ एक बेटी अपने बाप की लाश से लिपटकर रोती रही। पुलिस के रवैये से ना सिर्फ आम शहरी बल्कि खुद पुलिस एहलकार भी परेशान हैं। शायद इसी वजह से कराची के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ही महकमे के एहलकारों की ज्यादती से दिलबर्दाश्ता होकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसके 3 मासूम बच्चे और अहले खाना गम से निडाल हैं। रोती हुई ये बच्ची अपने बाप को जगाने की कोशिश कर रही है, मगर इस गमज़दा को ये नहीं पता कि वो जिसे जगाने की कोशिश कर रही है वो तो अब कभी नहीं उठेगा। गिजरी थाने में तैनात ASI मुमताज ने अपने ही महकमे के पुलिस अफसरान के रवैये से तंग आकर जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली। मेरा भाई इन लोगों की वजह से करके मेरे भाई ने खुदकुशी की। मेरे भाई ने वैसे नहीं की, मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं इस वजह से की। जो लियाकत अली है उसने करवाई है, सारी कार्रवाई उसकी हुई है। मेरे भाई की कोई मसला नहीं था। मेरे भाई के पीछे रात को आए, उसने पुलिस वाले भेजे, उसने बोला मैं सुबह आऊँगा। बस सुबह आने की वजह से करके उसने जाके जहर ला के तो खा ली, अभी मर गया। अभी तो उसके 3 बच्चे हैं। धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी खवातीन को भी लेकर चला जाऊँगा और हमारी एक खवातीन को पहले वो लेकर भी गए थे और उन्होंने ये धमकी दी कि अगर इम्तियाज़ ना मिला तो मैं तुम्हारी लेडीज़ को भी लेकर जाऊंगा, तुम्हारी लेडीज़ को भी हम लोग घसीटेंगे और हम लोग सबको बंद कर देंगे, हम बार बार आते रहेंगे। परसों रात का वाक़या था कि ये मेरे चाचा की तरफ आए। चाचा अपनी इज़्ज़त की खातिर, गैरत की खातिर, चाचा ने आखिर फिर ये कदम उठा लिया, उन्होंने जहर पी ली। अहले खाना का कहना है कि 6 माह कबल मुमताज़ के भाई इम्तियाज़ ने एक लड़की को भगाकर शादी कर ली थी। 6 माह गुजरने के बाद लड़की के अहले खाना ने इम्तियाज़, ASI मुमताज़ और उसके अहले खाना के खिलाफ सदर थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर सदर थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ASI मुमताज़ के घर पर बार बार छापे मारे और अहले खाना को मुतअद्दिद बार हिरासत में लिया। सदर पुलिस इम्तियाज़ को तो गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन अहले खाना को तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक के घर की खवातीन तक को हिरासत में लिया गया और यही बात मुमताज़ बर्दाश्त नहीं कर सका। लड़की की जो माँ थी उन्होंने बयान दिया, हमारे खिलाफ FIR लॉन्च कराई, जिसमें सब इंस्पेक्टर लियाकत आया और हमारे एक चचा को उठा के ले गया, उनको मारते पीटते हुए ले गया। हमारे चचा थे ASI जिनकी डेथ हो गई है, उनको भी मोबाइल में मुलजिमों की तरह बिठा कर लेकर चले गए। उसके बाद उनको लेकर के हमारा एक कज़न था, फैज़ान नाम है, जो फैज़ान और रिजवान दोनों बंद हैं, सिर्फ इसकी वजह से कि उन्होंने अगवा का केस करवाया हुआ था। मलक लियाकत तो उसने बोला कि मैं करूँगा, इसको लेके जाऊँगा। उसने बोला मैं सुबह 7 बजे आऊँगा। 7 बजे आने के वजह उसने जाके घर की धमकी दी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेके जाऊँगा, तुम्हारी बीवी को लेके जाऊँगा, तुम्हारी भतीजी को लेके जाऊँगा। तो उसकी वजह से करके तो भतीजी की नकाब बांधेंगे, आज इतवार वाले दिन हम लोग नकाब बांधेंगे, इसको लेके जाएंगे। फिर इस वजह से करके हम लोगों ने बोला नकाब नहीं बांधो तो तुम लोग किसी न किसी जगह पे कभी ना कभी मिल जाएगा। लड़की भी अपनी माँ के घर में होती है, लड़का भी उसका, मेरा भाई जो है उसकी माँ के घर में होता है। राजीनामे से सिर्फ मेरे भाई 6 महीने से गैब है मेरा भाई। कि आप लड़के को पकड़ो, लड़की को पकड़ो, जिन लोगों ने आपस में शादी की है, लव मैरिज दुनिया करती है, अगर उन लोगों ने भी आपस में कर ली तो कोई इसमें आज नहीं है, कोर्ट भी इस चीज़ की इजाज़त देती है। तो आप इसमें अगवा करने का कौन सा वो केस है? जब आपका राब्ता फुल है, आपकी लड़की से आपका राब्ता है, आपके दामाद से आपका राब्ता है, अभी तो आपका दामाद हो गया ना वो है। जब सबका फुल राब्ता है तो फिर पुलिस से हमारे को प्रेशराइज क्यों कराया जा रहा है? मुमताज़ के अहले खाना ने आला पुलिस अफसरान से मुतालबा किया है कि सदर पुलिस के अफसरान की वजह से इसने खुदकुशी की है, लिहाजा जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम लोगों को ये इंसाफ चाहिए, लड़की को पकड़ें, जिधर लड़की है गई उसकी माँ को पकड़ें, उनका रास्ता एक जगह में हो रहा है। मेरा भाई मर गया, दुख किसको है? हमारे बहनों को है, हमारे भाइयों को है। मेरे 2 भाई बांधे, हमारे को इंसाफ चाहिए। आज वो देखें डेड बॉडी पड़ी है, किसकी जान? उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वो कौन संभालेगा? क्या गवर्नमेंट आगे उसको संभालेगी? कौन संभालेगा उनको? उन लोगों ने वही रोडों पे होटलों पे बर्तन धो के तो खाना है ना, या गवर्नमेंट उनका खर्चा देगी?
वो तो गया अपनी जान से। पाकिस्तान के शहरी तो पुलिस के जुल्म सितम से तंग हैं, मगर खुद पुलिस के अहलकार भी अपने महकमे की वजह से परेशान रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ASI मुमताज़ की खुदकुशी है, जो 3 मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आपने देखा कि एक तरफ तो एक बेटी ने अपने बाप को मौत की नींद सुला दिया और दूसरी तरफ एक बेटी अपने बाप की लाश से लिपटकर रोती रही। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।